अब आप सोच रहे होगा कि लाश देखकर पुलिस का होश क्यों उड़ी। पुलिस का तो काम में लाश देखना बहुत ही नॉर्मल बात है, पर नॉर्मल इसलिए नहीं है क्योंकि लाश बिना सिर वाली ही, मतलब वो एक ब्लाइंड मर्डर हो। लड़की को मर्डर कटे ही और करियो हो। मर्डर करने के बाद मेरी बॉडी में इस जगह पर फेंक दी गई। जल्द ही वो कबूल कर लियो कि बीकानेर में 15 जून की सुबह लड़की की सिर कटी लाश फेंकने वालों कोई और नहीं बल्कि वो ही है। वहां सामने लाश में ठिकाने लगाने की बड़ी चुनौती है। इन्हें तय कराया कि मुस्कान की लाश में 3 अलग अलग हिस्सा में काटकर 3 शहरा में ठिकाने लगा और 14 जून ने दोनों मुस्कान ने खुद के साथ एक मकान देखने ले जाने के लिए बहाना बुलाई। बीच रास्ता में एक सुनसान जगह पर विकास कार रोकी और दोनों धोखा मुस्कान ने दबोच लिया। कार के अंदर ही वो दोनों मुस्कान को घड़ो घोट कर मेरी जान ले ली। और कांड में वो अकेलो नहीं हो, मेरे साथ मेरी लिव इन पार्टनर संगीता भी है, जो न सिर्फ लड़की की लाश में ठिकाने लगाने में विकास को साथ दिए हो, बल्कि लड़की की जान लेने में भी वो विकास के साथ थी। नमस्कार, आप देख रहे हो जलको बीकानेर। मैं नंदिता आपरे साथ। यहाँ लाग रही है आजकल लोगों के लिए एक दूसरा की जान लेना बहुत ही आम बात होगी, क्योंकि लोग जरा जरा सी बात पर कोई ने भी मार देवे। हालांकि वो करके वे खुद की भी जिंदगी खराब कर लेवे, क्योंकि पुलिस वहां तक पहुंच ही जावे। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब बसा बीकानेर शहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जो पुलिस का भी होश उड़ा दिया। दरअसल गड़ीसर भलाई ओवर के पास में कूड़ा का ढेर पर एक लड़की की लाश मिली। अब आप सोच रहे होगा कि लाश देखकर पुलिस का होश क्यों उड़ी। पुलिस का तो काम में लाश देखना बहुत ही नॉर्मल बात है, पर नॉर्मल इसलिए नहीं है क्योंकि लाश बिना सिर वाली है, जिन्हें देखकर साफ हो कि लड़की को मर्डर कटे ही और करियो हो। और मर्डर करने के बाद मेरी बॉडी में इस जगह पर फेंक दी गई। लड़की को सिर और दोनों बाहां भी काट कर अलग कर दी गई है, ताकि कत्ल को कोई सबूत नहीं मिले। पुलिस के लिए इस मर्डर की मिस्ट्री सुलझाना बहुत मुश्किल हो, क्योंकि लड़की के जिस्म पर सिवाय कपड़ा के और यान की कोई भी चीज नहीं है जो मेरी पहचान करी जाए या भी उनको सुराग मिल तो। ना आई कार्ड हो, ना एटीएम कार्ड और ना ही मोबाइल फोन, मतलब वो एक ब्लाइंड मर्डर हो। पुलिस ने लाश की सूचना 15 जून की दोपहर में लगी, तो बीकानेर पुलिस पूरी टीम के साथ मौका वारदात पर पहुंची। बारीकियों जांच करने के बाद भी पुलिस के हाथ यान को कोई भी सुराग भी लाग्यो जो मरने वाली लड़की की पहचान हो पाती। हाँ, लाश पर जो कपड़ा हा वो ब्रांडेड हा, और भी ब्रांड को शोरूम या तो जोधपुर में हो या फिर राजधानी जयपुर में हो। ये लिहाजा पुलिस आइडियो लगायो कि लड़की को जोधपुर या जयपुर कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, पर सिर्फ कपड़ा के ब्रांड और लड़की की पहचान पता करना काफी मुश्किल काम हो। तो पुलिस इस केस की जांच के लिए खुद स्मार्ट पुलिस ऑफिसर की एसआईटी बनाई, और एसआईटी पंचनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद फिर गड़ीसर फ्लाईओवर के पास जार इलाज के बारे में लोगों पूछताछ करी। तब पुलिस ने केस को पहलो क्लू मिलो। पुलिस ने फ्लाईओवर के पास में एक लड़को मिलो जो लाश ने पहली बार देखकर ई वजह इग्नोर कर दी, क्योंकि बिना लागियो कि लाश कोई जानवर की है। लड़को पुलिस ने बहुत अहम बात बताई कि वो बॉडी ने 15 जून की सुबह 6 बजे के आसपास देखियो। एक बात तो साफ हुई कि बॉडी ने सुबह 6 बजे पहला ही जगह पर फेंक दी गई है। पुलिस में मौजूद और लोगों पूछताछ करी या फ्लाईओवर के आसपास का लोगों जाने हो, तो एक आदमी पुलिस ने बताया कि वो 14 और 15 जून की अर्ली मॉर्निंग में फ्लाईओवर के पास सुबह करीब 4:03 पर एक व्हाइट कलर की मारुति स्विफ्ट कार ने रुकता देखी है। पर वो कार थोड़ी दूरी पर हो, इसलिए बिना वो समझ नहीं आयो कि वह कार बटे क्यों रुकी है। पुलिस ने उम्मीद ही कि आदमी पूरा ना सही, आधा अधूरा ही सही, पर कार का नंबर जरूर देखा हुआ। हालांकि पुलिस ने थोड़ी निराशा मिली क्योंकि आदमी नंबर नहीं देखा हा, पर वो इतो साफ बता दिए हो कि कार बीकानेर का नंबर की नहीं। इस जानकारी में पुलिस ने काफी मदद मिली, और अब पुलिस और पता लगाने में जुट गई ही कि आखिर कार आई की तरफ हुई और गई की तरफ ही। गड़ीसर फ्लाईओवर के पास एक सड़क गड़ीसर की तरफ जावे तो दूसरी नोखा की तरफ जावे। कार की दिशा पता करने के लिए पुलिस आसपास की दुकाना और मकाना का सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करने की शुरुआत करी। अच्छी बात आई कि पुलिस ने कार की मैक, बीरो रंग और टाइमिंग पता हो, जो कि पुलिस को काम आसान कर दियो। जल्द ही पुलिस ने पता लाग गो कि कार गड़ीसर फ्लाईओवर के पास रुकने के बाद आगे नोखा की तरफ चली गई। तो पुलिस पहुंची नोखा की तरफ पड़ने वाला टोल प्लाजा पर, ताकि कार की और साफ सुथरी तस्वीरें मिल सके, जो नंबर भी पता लाग जावे। नोखा के रास्ते पर उदराम से टोल प्लाजा पर पुलिस ने देर रात भी कार ने बीकानेर की तरफ आता हुआ और सुबह सवेरे 6 बजे के बाद बीकानेर वापस नोखा की तरफ जाता हुआ नजर आई। खास बात वो है कि तस्वीर बिल्कुल साफ साफ ही और कार का नंबर भी साफ साफ नजर आ रहा है, RJ19CF7977। पुलिस व्हाइट कलर की स्विफ्ट कार का नंबर जोधपुर का रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर में शेयर कर दिया और कार का मालिक को नाम और पता पूछो।
कार जोधपुर का शिकारगढ़ इलाका में रहने वाला विकास मान नाम का शख्स की ही तो पुलिस बिना देर करे विकास मान के जोधपुर वाले घर पर दबिश दी। पर बेटे पुलिस ने झटको लाग्यो क्योंकि विकास अब वो मकान छोड़कर जा चुके हो। पर पुलिस ने बेटे से विकास के नए मकान को पता मिल गयो हो और अगला कुछ घंटा में बीकानेर पुलिस की टीम विकास के दरवाजे पर ही वो विकास जी पर जोधपुर करीब 250 किलोमीटर दूर लड़की की सिर कटी लाश फेंकने को शक हो। पुलिस विकास ने फौरन हिरासत में ले लियो और पूछताछ शुरू कर दी। शुरू में तो विकास ना नुकुर करया पर जल्द ही वो कबूल कर लियो कि बीकानेर में 15 जून की सुबह लड़की की सिर कटी लाश फेंकने वालों कोई और नहीं बल्कि वो ही है और कांड में वो अकेलो नहीं हो, मेरे साथ मेरी लिव इन पार्टनर संगीता भी है जो न सिर्फ लड़की की लाश में ठिकाने लगाने में विकास को साथ दियो हो बल्कि लड़की की जान लेने में भी वो विकास के साथ थी। अब सवाल ओ हो कि आखिर विकास और संगीता जी लड़की को कत्ल करियो है बकुण ही और दोनों मेरी लाश का बाकी टुकड़ा कटे फेंके है और सब अहम सवाल दोनों लड़की ने मारी क्यों ही। हत्या की वजह जानर थे हैरान रह जाओ क्योंकि पुलिस भी हैरान है और मर्डर की वजह बहुत ही अजीब है। दरअसल विकास और संगीता पिछला कई सालों लिव इन पार्टनर के तौर पर जोधपुर में रह दिया है। कुछ समय पहला संगीता के साथ मुस्कान नाम की एक लड़की की मुलाकात हुई ही जो जल्द ही संगीता के साथ साथ विकास की भी अच्छी दोस्त बन गई है और दोनों के घर जोधपुर आने जाने लग गई है। मुस्कान भैया तो मूल रूप नागपुर की रहने वाली ही पर कुछ दिन वो पाली में रह रही है। मुस्कान शादीशुदा ही पर दोनों जान पहचान के बाद वह विकास और संगीता की जिंदगी में दखल देना शुरू कर दियो। अक्सर संगीता ने विकास को साथ छोड़ने के लिए बोलती ही तो कभी विकास ने संगीता से अलग हो जाने के लिए उकसाती ही। पहला तो दोनों मेरी बातों ने नजरअंदाज करया पर जब मुस्कान मां ने लिव इन में रहने से मना करता वह हद ज्यादा परेशान करना शुरू कर दी तो फिर दोनों मिलकर मुस्कान की हत्या करने की साजिश रची और 14 जून ने दोनों मुस्कान ने खुद के साथ एक मकान देखने ले जाने के लिए बहाना बुलाई। फिर मुस्कान ने लेर में जोधपुर बीकानेर की तरफ रवाना हो गया। बीच रास्ता में एक सुनसान जगह पर विकास कार रोकी और दोनों धोखा मुस्कान ने दबोच लिया। कार के अंदर ही वे दोनों मुस्कान को घड़ो घोट कर मेरी जान ले ली। वहां सामने लाश में ठिकाने लगाने की बड़ी चुनौती ही इले तय कराया कि मुस्कान की लाश में 3 अलग अलग हिस्सा में काटकर 3 शहरा में ठिकाने लगाए ताकि पुलिस ने पतो नहीं लाग सके। पर बाद में दोनों प्लान में थोड़ा चेंज कर दिया और 3 की जगह 2 शहरा में लाश का टुकड़ा फेंकने को फैसला करो। बीकानेर में धड़ फेंकने के बाद दोनों सिर और बाहा ले जोधपुर वापस आ गया और मौको देकर 15 जून में लोगों की नजरों बसता बचा था जोधपुर का 5 बत्ती चौराहे के पास एक गंदा नाला में मुस्कान को सिर और बाहा फेंक दी और इत्मीनान घर आएगा क्योंकि दोनों और सोचकर बेफिक्र हो गया कि पुलिस ने कोई सुराग नहीं मिले क्योंकि एक तो बाने लाश का टुकड़ा फेंकता हुआ कोई देखियो नहीं हो और दूसरों लाश की पहचान ही की तरीका करीब की कोई पहचान भी छोड़ी नहीं। पर आखिरकार पुलिस कड़ी जोड़कर दोनों तक पहुंच गई और पुलिस दोनों ने गिरफ्तार करने के साथ साथ हमारे निशानदेही पर जोधपुर का नालाओं मुस्कान को कटियो सिर और बीरी बाहा भी आखिरकार बरामद कर ली। लाश ने काटने में इस्तेमाल करियो गंडासों भी पुलिस बरामद कर लियो।